जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नई वीडियो के साथ फिर हाजिर है। पहले अपने जो दो वीडियो थी उनमें हमने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित पढ़ा था। पहली वीडियो के अंदर महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित 5 सिद्धांतों के बारे में आपको शॉर्ट में बताया था। दूसरी वीडियो में हमने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था और आज का जो अपना सिद्धांत है वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आज अपने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्लेट विवर्तनिक को टेक्टोनिक के नाम से जाना जाता है और सिद्धांत है वो है थ्योरी। तो आज अपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक की अगर बात करें तो इसका जनक है वो हेरी हेश को माना जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक हेरी हेस को माना जाता है। हेरी हेस वही विद्वान है जिसने 1960 में सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत अपने को यह बताता है कि महासागरों की तली का विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। जैसे कि अमेरिकन प्लेट यूरेशियन प्लेट से दूर जा रही है तो मध्य जो अटलांटिक कटक है वो नया भूभाग बना हुआ है, यानी कि वो सागर की तली के विस्तार के बारे में बताता है। तो इन्होंने यह जो सिद्धांत दिया था सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, यही सिद्धांत को आधार मानकर दूसरा वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन को आधार मानकर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक है वो हेरी हेस को माना जाता है, लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो विद्वान थे वो 3 थे। तीनों के नाम इस प्रकार है, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर। इन तीनों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार इन्होंने जरूर प्रस्तुत किया था, लेकिन इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने का श्रेय है वो इन तीनों को जाता है, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर को। इन्होंने यह सिद्धांत अगर समय की बात करें तो 1967 में दिया था या प्रस्तुत किया था। प्लेट विवर्तनिकी सबसे पहले अपने इसकी बात कर लेते हैं। तो प्लेट शब्द है वो सर्वप्रथम अगर किसने दिया था उस विद्वान की बात करें तो प्लेट शब्द सर्वप्रथम है टुजो विल्सन नामक भूगर्भ शास्त्री थे ये, और ये कनाडा के थे। इन्होंने टुजो विल्सन जो कनेडियन भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने सर्वप्रथम प्लेट शब्द दिया था। जबकि प्लेट विवर्तनिकी यानी दोनों शब्द एक साथ, तो इस शब्द को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान थे वो थे मॉर्गन। मॉर्गन ने सर्वप्रथम प्लेट विवर्तनिकी शब्द है वो दिया था, और कई बार बुकों के अंदर अगर हेरी हेश न हो
तो इस सिद्धांत के जनक में इन तीनों में से किसी का भी नाम आ सकता है, मॉर्गन अकेले का भी आ सकता है, तो यह भी सही माना जाएगा क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी शब्द सर्वप्रथम मॉर्गन ने प्रस्तुत किया था। अब अपना सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि प्लेट क्या है और विवर्तनिक क्या है। प्लेट, प्लेट किसे कहते हैं? तो दृढ़ अथवा कठोर भूखंड यानी कि भूमि का टुकड़ा, दृढ़ अथवा कठोर भूखंड को प्लेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि धरातल का ऊपरी परपटी या पपड़ी जो कि दृढ़ अथवा कठोर है उसे प्लेट के नाम से जाना जाता है। और विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक, इसका अर्थ होता है हलचल। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अपने को क्या बताता है? प्लेटों की हलचल के बारे में, इसकी गतिशीलता के बारे में अपने को बताता है। तो अब अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत को 1967 में जब मैकेंजी मॉर्गन और पार्कर ने प्रस्तुत किया था तो उन्होंने बताया था कि अपनी जो संपूर्ण पृथ्वी है या जो अपना संपूर्ण स्थल खंड है वो 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में विभाजित है। यानी कि अपनी पृथ्वी पर 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें हैं। 6 बड़ी प्लेटों की अगर अपने बात करें तो 6 बड़ी प्लेटों के अंतर्गत यूरेशियन प्लेट आती है। यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत अपने क्या है कि यूरोप और एशिया को शामिल किया जाता है। यूरोप और एशिया जो स्थल खंड आपस में जुड़ा हुआ है इसे यूरेशियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ये प्लेट हो गई। 2 नंबर की बात करें तो अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट की अगर अपने बात करते हैं तो अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों को शामिल किया जाता है। और इन दोनों के अंतर्गत यहां जो मध्य अटलांटिक कटक है ये है मध्य अटलांटिक कटक। इस तक का भाग है वो इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरी प्लेट की अगर बात करें तो वो है अफ्रीकन प्लेट। तो अफ्रीका है वो यूरोप के नीचे है अफ्रीकन प्लेट। इसे 3 नंबर प्लेट है और इसका विस्तार है इधर मध्य अटलांटिक कटक तक है और उधर हिंद महासागर का एरिया आधा इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो 3 नंबर है वो अफ्रीकन प्लेट है। 4 नंबर है उसमें आती है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट है वो क्या है कि अपने को पता है नीचे साउथ के अंदर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है और उसके चारों ओर का जो एरिया है उसमें अंटार्कटिका प्लेट को शामिल किया जाता है। 5 नंबर की बात करें तो इसमें आता है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट के अंतर्गत संपूर्ण प्रशांत महासागर इधर भी है, इसे पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है, पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक है वो एशिया के उस साइड में, अमेरिका के इस साइड में, यानी कि पृथ्वी गोल है तो यह दोनों तरफ आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। तो यह प्लेट 5 नंबर है वो प्रशांत महासागरीय या पैसिफिक प्लेट है। और 6 नंबर की अगर बात करें तो इसमें भारतीय प्लेट।
भारतीय प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत यूरोप और एशिया को शामिल किया जाता है। अमेरिकन के अंतर्गत उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है। अफ्रीकन प्लेट में आधा अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका और कुछ हिंद महासागर का भाग शामिल किया जाता है। अंटार्कटिक प्लेट में अंटार्कटिक महाद्वीप और इसके चारों ओर के जलीय भाग को शामिल किया जाता है। प्रशांत प्लेट के अंतर्गत पूरा प्रशांत महासागर शामिल है और भारतीय प्लेट के अंतर्गत न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया वाले ये जो द्वीप है, कुछ हिंद महासागर का भाग इसमें शामिल है किया जाता है। तो इस प्रकार से ये बड़ी 6 प्लेटें हैं जो इस सिद्धांत के अंतर्गत बताई जाती है। छोटी प्लेटों की अगर बात करें तो उनमें जैसे कि नजका है, अरेबियन है, फिलीपींस प्लेट है। इस प्रकार की जो छोटी छोटी प्लेटें हैं उनको जैसे इंडियन प्लेट हो गई, इनको शामिल किया जाता है। अब इस प्रकार से इस सिद्धांत के अंतर्गत 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब अगर बात करें अपने कि इस सिद्धांत के अंतर्गत जो इस सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटें 3 प्रकार की होती है। प्लेटों के प्रकार की अगर बात करें तो प्लेटें हैं वो 3 प्रकार की बताई गई है। नंबर 1 महाद्वीपीय प्लेट, नंबर 2 महासागरीय प्लेट और नंबर 3 महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट। 3 प्रकार की प्लेटें इस सिद्धांत के अंतर्गत बताई गई है। पहले हमने जो पढ़ा था 6 बड़ी और 20 छोटी वो प्लेटें हैं, उनकी संख्या थी वो। प्लेटों के प्रकार में 3 प्रकार की प्लेटें हैं। तो महाद्वीपीय प्लेट कौन सी? ऐसी प्लेट है जो संपूर्ण रूप से या मुख्य रूप से या अधिकांशतः महाद्वीपीय भाग को घेरे हुए होती है, उसे महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। जैसे यूरेशियन, यानी कि यूरेशियन प्लेट का अधिकांश भाग है वो महाद्वीपीय भाग है, इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इसलिए इसे महाद्वीपीय प्लेट के नाम से जाना जाता है। महासागरीय प्लेट तो मुख्य रूप से या अधिकांश भाग अगर महासागरीय या जलीय भाग है उसे महासागरीय प्लेट के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रशांत यानी कि पैसिफिक प्लेट, तो पैसिफिक प्लेट के अंतर्गत संपूर्ण रूप से प्रशांत महासागर को शामिल किया जाता है, इसलिए इसे महासागरीय प्लेट के नाम से जाना जाता है। और तीसरी है महाद्वीपीय और महासागरीय, यानी जिसमें महाद्वीपीय भाग भी शामिल हो, महासागरीय भाग भी शामिल हो। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो बाकी की जो 4 प्लेटें हैं वो महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों के अंदर शामिल की जाती है। अब इन प्लेटों के प्रकार के अलावा इसके अंतर्गत आगे जो अपना टॉपिक है उसके अंतर्गत प्लेट किनारे बताए गए हैं, यानी कि प्लेट किनारे। प्लेट किनारे क्या है? यानी जो हमने अभी महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों की बात की थी, इनके आखिरी छोर है वो किनारे होते हैं। अब क्या है? प्लेट किनारे हैं वो 3 बताए गए हैं। 1 नंबर है अपसारी प्लेट किनारा, 2 नंबर है अभिसारी प्लेट किनारा और 3 नंबर है रूपांतरित
प्लेट किनारा। 3 प्रकार के प्लेट किनारे हैं वो बताए गए हैं। सर्वप्रथम अपने बात करते हैं अपसारी प्लेट किनारे की। अपसारी प्लेट को रचनात्मक प्लेट किनारे के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी शब्द है वो अपसरण से बना है, और अपसरण का अर्थ होता है दूर जाना, यानी एक दूसरे के विपरीत गमन करने वाली प्लेटों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये मान लो कि 2 प्लेटें हैं। अब इसके अंतर्गत अपसरण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है। जैसे ये प्लेट इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, तो इस प्रक्रिया को अपसरण या अपसारी प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। जब प्लेटें दूर खिसकती है तो बीच में नए धरातल का निर्माण या रचना होती है। इसी कारण इसे रचनात्मक प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाती है तो क्या होता है कि यहाँ पर नीचे जो भूगर्भ धरातल पर दबाव पड़ रहा था वो दबाव कम हो गया, जिसके कारण नीचे अपने को पता है दुर्बलता मंडल में तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने के कारण वहां पर पदार्थ है वो सॉलिड से लिक्विड या गैसीय रूप में पाए जाते हैं और वो ऊपर की ओर दबाव लगाते हैं। और जब अगर धरातल ऊपर से दूर चली गई प्लेटें तो कमजोर हो गया और वो पदार्थ मेघमा लावा के रूप में बाहर निकलता है और नई परपटी का निर्माण कर देता है। इसलिए इसे रचनात्मक या निर्माणात्मक प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। दूसरे की अगर अपने बात करें, दूसरा है अभिसारी प्लेट किनारा। अभिसारी प्लेट किनारा जिसे विनाशात्मक प्लेट किनारे के नाम से भी जाना जाता है। विनाशात्मक प्लेट किनारा, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी 2 प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे की ओर गति करती है, यानी कि अभिसरण की प्रक्रिया, यानी कि प्लेटों का एक दूसरे की तरफ आना, एक दूसरे से टकराना। ये दोनों ही प्लेटें एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की तरफ गति करती है और गति करती हुई क्या करती है कि इसमें सभी प्लेटों का घनत्व है वो डेंसिटी एक समान नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि ज्यादा घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाती है, कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर, ज्यादा घनत्व वाली प्लेट नीचे आ जाती है। यानी कि यहां पर नए धरातल का विनाश होता है, यानी कि जो भूपरपटी थी उसका विनाश हो गया, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे के नजदीक आई, यानी अभिसरण की प्रक्रिया हुई, इसलिए इसे अभिसारी प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। और इसमें परपटी का विनाश होता है, यहां से ये परपटी टूटती है और नीचे की ओर यह पदार्थ है, मेटीरियल है, वो चला जाता है। अब अपने तीसरे प्लेट किनारे की बात करते हैं, जो है रूपांतरित प्लेट किनारा। रूपांतरित प्लेट को संरक्षी प्लेट किनारा के नाम से भी जाना जाता है। रूपांतरित प्लेट को संरक्षी प्लेट किनारे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी 2 जो प्लेटें हैं वो क्या करती है,
एक दूसरे के अगल बगल से गुजर जाती है। ये प्लेट इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इसमें ना तो नए धरातल या परपटी का निर्माण होता है, ना परपटी का विनाश होता है। एक दूसरे के अगल बगल से होकर प्लेटें गुजर जाती है, इसलिए इसे संरक्षी प्लेट किनारे के नाम से जाना जाता है। तो ये थे 3 प्रकार के प्लेट किनारे। बात करते हैं कि प्लेटों में गति कैसे होती है। प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेटों में हलचल हो रही है, यानी कि प्लेटें हैं वो गतिशील है, गतिमान है। तो इनमें गति का कारण क्या है? तो इसमें जो कारण बताए गए हैं उसमें है एक तो रेडियो धर्मिता, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो रेडियो एक्टिवता की प्रक्रिया होती है उसके कारण प्लेटें हैं वो गति करती है। दूसरी प्रक्रिया है वो है संवहन धारा। संवहनिक धारा या संवहन धारा के कारण भी प्लेटों के अंदर हलचल है वो होती है। और एक है वो है भूगर्भिक ताप या भूताप। भूगर्भिक ताप या फिर इसे भूतापीय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके कारण क्या है कि प्लेटों के अंदर हलचल होती है। रेडियो धर्मिता के कारण, रेडियो एक्टिवता के कारण जो कण आपस में टकराते हैं परमाणु, उसके कारण है भूमि के अंदर तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने के कारण भूतापीय ऊर्जा यानी भूमि के अंदर ताप है वो बढ़ जाता है और उसी के कारण है वो संवहन धाराएं चलती है। और संवहन धारा के कारण ही क्या होता है कि प्लेटें हैं वो गतिशील होती है या गति करती है, क्योंकि भूमि के अंदर संवहनिक धाराएं चलती है। तो ये क्या है कि ऊपर की ओर दबाव लगाती है, ऊपर की ओर धक्के मारती है, जिसके कारण प्लेटें हैं वो गति करती है। और अगर संवहन धारा के बारे में आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपनी संवहन धारा के नाम से अलग से एक वीडियो है वो देखना मत भूलना। तो ये था अपना प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अगली वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।